Good morning, students. In this video, we learn the theorem 8.2 our class 9th in mathematics syllabus from NCERT. Theorem 8.2, which says that in parallelogram opposite sides are equal. In parallelogram opposite sides are equal. ये पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ही है क्या? द quadrilateral in which each pair of opposite sides are equal is called parallelogram. ये पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन है उसी को प्रूव करना. तो इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. Given a parallelogram ABCD is a parallelogram. To prove AB is equal to CD and BC is equal to DA. This is equal to this side and this side is equal to this side. We have to prove it. इसे प्रूफ करने के लिए हम बहुत आसान है. देखिए, अब यहाँ पहले ये सोचना कि कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा क्राइटेरिया हमें यूज करना. तो 3 क्राइटेरिया हैं: साइड, एंगल, साइड. कॉन्ग्रुएंसी के हमारे पास 3 जो है क्राइटेरिया हैं: साइड, एंगल, साइड और एक तो साइड, एंगल, साइड. दूसरा ट्रिपल एस. तीसरा एंगल, साइड, एंगल. ये 3 क्राइटेरिया है. इन 3 क्राइटेरिया में कौन सा क्राइटेरिया हम इस थ्योरम के लिए यूज कर सकते हैं, ये देखना. तो हमें एक पैरेललोग्राम दिया है जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये हमें प्रूफ करना. अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये प्रूफ करना. तो हम 2 साइड का यूज नहीं कर सकते. तो जहां कॉन्ग्रुएंसी में 2 साइड्स हैं उस क्राइटेरिया का यूज नहीं होता. एस में देखिए 2 साइड्स हैं, इसलिए इसका यूज नहीं होता. ट्रिपल एस में भी देखिए 2 साइड हैं, इसलिए इसका यूज नहीं होता. बचा क्या? ऐसे हम केवल इसका यूज कर सकते हैं. तो एंगल, साइड, एंगल. तो एंगल, साइड, एंगल के लिए एक साइड मिल रही है. तो देखिए इन साइड्स का हम यूज ही नहीं कर सकते. तो फिर नई साइड लाएंगे कहां से? तो नई साइड लाने के लिए कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए सी. AC को ज्वाइन कर. और जब AC को ज्वाइन कर दिया तो ये पूरा पैरेललोग्राम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए. BAC and ABC, ये 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाए. तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ABC और CDA ट्रायंगल में देखिए क्या एंगल BAC, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. देखिए दिस इज इक्वल टू दिस. why AB parallel CD and AC transversal. AB parallel CD and AC transversal. Then by alternate interior angles, this angle is equal to this angle in this figure. This angle is equal to this angle, known as angle BAC is equal to angle DCA. Why? Since AB parallel CD and AC transversal, therefore by alternate interior angles, this is equal. Again, AC is equal to CA. ध्यान देना, फिर AC is equal to AC नहीं लिख सकते. AC
इज इक्वल टू AC, ये नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल फिर इस तरह से रोटेट होगा, तो ये C A पर चला जाएगा और ये A C पर आ जाएगा, इसलिए AC इज नॉट इक्वल टू AC। होगा क्या? AC इज इक्वल टू CA। यहाँ करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो AC is equal to CA, that is the common. Again, BC parallel this, this is parallel this, and this is transversal. So by alternate interior angles, this angle is equal to this angle. In this figure, this angle is equal to this. Angle BCA is equal to angle DAC. Since BC parallel DA and CA transversal, therefore by alternate interior angles, this result we can find. So here angle side angle by ASA congruency triangle ABC congruent triangle CDA. और जब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दोनों हो गए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उस सिचुएशन में बाय सिंप्लिसिटी AB is equal to CD and BC is equal to DA. Hence proof। इस तरह से ये आपका प्रूफ हुआ। अब जिस तरह हमने अभी ये 8.2 थ्योरम प्रूफ की, ठीक इसी तरह सिमिलरली we can prove theorem number 8.4. In 8.2 we have to prove that opposite sides are equal. In 8.4 we have to prove opposite angles are equal in parallelogram. So 8.4 theorem, in parallelogram opposite angles are equal, दोनों में सेम वर्क रहेगा 8.2 and 8.4 में। तो given a parallelogram ABCD, to prove angle ABC is equal to CDA, दो एंगल, this angle is equal to this angle and this is equal to this, तो एक समय में एक एंगल, तो यहां में दो एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं। तो इसे भी, अब इसको हम अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसको मिला दें तो ट्रिपल एस से यही प्रूफ हो जाएगा। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड AC कम, तो ये ट्रिपल एस से प्रूफ हो जाएगा। लेकिन यहां तो हम 8.2 जैसे प्रूफ किए हैं उसी तरह से इसको प्रूफ करेंगे, है ना। तो AS का यूज करेंगे। तो ज्वाइन AC, ये ज्वाइन AC, तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, CDA एंड ABC। जैसे 8.2 में हमने प्रूफ किया सेम, तो यहां देखिए this angle is equal to this because it is parallel, these are parallel, or it is transversal, then this angle is equal to this and AC is equal to CA common, और angle BCA, this angle is equal to this angle, this angle is equal to this angle। तो by ASA congruency triangle ABC, triangle ABC congruent triangle CDA by CPCT, angle ABC is equal to angle CDA। और सिमिलरली अगर हम डायगोनल BD ड्रा करते हैं, अगर डायगोनल BD ड्रा करते हैं और इन ट्रायंगल्स में आ जाएं, तो हम जो सेकंड पार्ट है वो प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली B
can say that angle BCD is equal to angle DAB. Hence, true. Both parts are true. अब इस थ्योरम को हम ट्रिपल एस से भी प्रूव कर सकते हैं। ट्रिपल एस में जब आएंगे तो देखिए AB is equal to CD, opposite sides are parallelogram. BC is equal to DA, opposite sides are parallelogram. AC is equal to PA, common. So triple S से these triangles are congruent by triple S. Then by CPCT we can get these two results. इसलिए ये इस पूरे वीडियो में 8.2 एंड 8.4 दोनों थ्योरम्स आपको बताई गई, ठीक है। लेकिन यहाँ SAS साइड का यूज नहीं कर सकते। 8.4 को प्रूव करने के लिए SAS का यूज नहीं होगा, साइड एंगल साइड का, क्योंकि हमें एक एंगल चाहिए होगा। अब एक एंगल हम ये कंस्ट्रक्शन में ही खत्म ही कर देंगे, इसे हमें प्रूफ करना है तो हमारे पास एंगल नहीं बचना। तो इसलिए ए या से दो एंगल और साइड मिल सकती है या तीनों साइड मिल सकती हैं। तो इसे हम या तो ए से प्रूफ करें या ट्रिपल एस से प्रूफ करें 8.4 को, ठीक है। लेकिन 8.2 केवल ए से ही प्रूफ होगी, है ना। 8.2 प्रूफ बाय एंगल साइड एंगल और 8.4 प्रूफ बाय ASA एंड ट्रिपल एस। 8.2 you can prove by using congruency angle side angle, and 8.4 you can prove by using congruency ASA angle side angle and triple S both. Clear? Done.